आप लोग हमारी निमंत्रण पे इस प्रेस कॉन्फ्रेंस पे आने की कष्ट किया। मैं आप सभी को आभार प्रकट करता हूं। 2 दिन के बाद पश्चिम बंगाल में माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का दौरा होगा। उस कार्यक्रम को, उस विजिट के समय में वो पश्चिम बंगाल की लगभग 4700 करोड़ रुपया की 4700 करोड़ रुपया की भारत सरकार द्वारा निर्मित 4 बड़े प्रकल्पों को शुरू करेंगे। 3 प्रकल्प का लोकार्पण होगा, जिसमें एक का संपर्क दुर्गापुर के साथ जुड़ा हुआ है। 2 प्रकल्प लोकार्पित होगा हल्दिया से। एक प्रकल्प जिसकी शिलान्यास किया जाएगा वो भी हल्दिया रिफाइनरी में होगा। मैं इस प्रोजेक्ट के बारे में पहले उल्लेख करना चाहूंगा। पूर्वी भारत में 2014 तक कोई नेचुरल गैस पाइपलाइन नहीं था। गैस पाइपलाइन थोड़ा बहुत आसाम के अंदर था, वो भी अपर आसाम में। ज़्यादातर गैस पाइपलाइन पश्चिम भारत में था, गुजरात, महाराष्ट्र, वहीं से निकल के राजस्थान, मध्य प्रदेश, दिल्ली, उत्तर प्रदेश की इलाहाबाद तक वो पाइपलाइन सब होते थे। दक्षिण में भी ऐसे आंध्र, तेलंगाना होते हुए पश्चिम भारत के साथ जुड़ता था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2014 में जिम्मेवारी लेने के बाद पूर्वी भारत में भी ज़्यादा गैस पाइपलाइन बने, क्योंकि गैस एक स्वच्छ ईंधन होता है, अन्य फ्यूल की तुलना में क्लीन होने के साथ साथ मूल्य में भी सस्ता होता है। अगर गैस यानी सीएनजी, जिसमें गाड़ी चलता है, कॉम्प्रेस नेचुरल गैस, उसको मैं डीजल के साथ तुलना करूंगा, पेट्रोल के साथ तुलना करूंगा, वे 15 से 30 से 15% तक सस्ता होते हैं। और दोनों से हम ही पेट्रोल डीजल बिक्री करते हैं, लेकिन उसके बावजूद मैं कहता हूं पेट्रोल डीजल से और स्वच्छ ईंधन सीएनजी है। और घर घर में पीने की पानी पाइप में जैसे आते हैं, वैसे ही घर घर में पाइप गैस आए, उसके लिए नेचुरल गैस की आवश्यकता होती है। उद्योगों को गैस मिले, उद्योग बढ़े, कॉम्पिटिटिव हो पाए, ये इस गैस आधारित अर्थनीति के उद्देश्य है, जो पूर्वी भारत में 2014 तक नहीं था। पूर्वी भारत में हमारी इस दुर्गापुर एक बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट है गैस की दृष्टि से। रानीगंज, सीबीएम यहीं से उत्पादित होती है, स्थानीय अर्थनीति में जुड़ता है, बाहर नहीं जा पाता है, ज़्यादा उत्पादन नहीं हो पाता है। GCL कंपनी यहाँ लंबे समय से काम कर रहा है निजी क्षेत्र में। SR भी CBM में काम करता है। बोकारो की बेल्ट में, पड़ोसी बोकारो, झारखंड के बोकारो की इलाका में ONGC की CBM फील्ड है। इन्हें गैस बाहर नहीं जाता है। लगभग 13,000 करोड़ रुपया खर्चा करके गेल को भारत सरकार ने जिम्मेवारी दिया। गवर्नमेंट उसमें से अपना पैसा भी लगाया, गेल अपना पैसा लगाया। 13,000 करोड़ रुपया खर्चा करके प्रधानमंत्री ऊर्जा गंगा, उत्तर प्रदेश की जगदीशपुर यानी इलाहाबाद, ये लगभग पूरे किलोमीटर हल्दिया तक आते आते 2600 किलोमीटर, बरौनी को मिलाए तो 3,384 किलोमीटर की पाइपलाइन 13,000 करोड़ रुपया खर्चा करके उत्तर प्रदेश से हल्दिया तक
उत्तर प्रदेश की हल्दिया वाला पाइपलाइन से झारखंड से एक जगह से निकल के उड़ीसा की धामरा तक दो पोर्ट के साथ जोड़ते हुए विश्व की बाजार से एलएनजी लाने के लिए ये दो बंदर के साथ पूर्वी भारत को जोड़ा गया है। सुखद संजोग 7 तारीख को यही होगा, उस पाइपलाइन की बिहार की धोबी से, जो अब तक बिहार भर में पाइप आ चुका है, गैस पहुंच रहा है बरौनी तक, धोबी से दुर्गापुर, ये लगभग 350 किलोमीटर, लगभग 2400 करोड़ रुपया खर्चा करके 2400 करोड़ की स्पेंडिंग में पाइपलाइन डल गई है, उसको स्प्रेड कर दिया गया है। इसकी लोकार्पण मैट्रिक्स कारखाना आपकी शहर में पिछले कई सालों से मैट्रिक्स प्लांट मेरे को कहा गया, लगभग 7000 करोड़ रुपया खर्चा करके मैट्रिक्स वाले एक आधुनिक 1.3 मिलियन टन, सालाना 13 लाख टन यूरिया उत्पादन करने के एक आधुनिक कारखाना लगाए, लेकिन वो बंद पड़ा है। उसकी फील्ड स्टॉक गैस होती है, गैस नहीं पहुंचती थी। यह पाइपलाइन आने वाले 7 तारीख से उस मैट्रिक्स के साथ जुड़ जाएगा, जिसके कारण वो कारखाना चलेगी। विशेष करके पश्चिम बंगाल की किसानों की जो आवश्यकता है, मेरे को कहा गया लगभग पश्चिम बंगाल में 1.5 मिलियन मैट्रिक टन की यूरिया की आवश्यकता होती है। शायद ये पहला कारखाना होगा बंगाल में यूरिया की। वो यूरिया आप ही के पास, इसी राज्य में यूरिया क्या वो कोई क्राइसिस नहीं होगा, और हमें सौभाग्य मिला गेल को उसको रॉ मटेरियल पहुंचाने के लिए। मित्रों, इसीलिए जब से प्रधानमंत्री जी ने जिम्मेवारी संभाली है, पूर्वी भारत को प्राथमिकता दिया है। पूर्वी उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, बंगाल, उड़ीसा और सिक्किम से लेकर त्रिपुरा तक समूचा नॉर्थ ईस्ट, इस इलाके में मूल ढांचा पाइपलाइन हो, इंटरनेट कनेक्टिविटी हो, वाटरवेज हो, रेल रोड तो पुरानी प्रक्रिया है ही, इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़े तब जाके पूर्वी भारत विकसित होगा। पूर्वी भारत विकसित होने से ही देश की एक बैलेंस डेवलपमेंट होगा, ऐसे प्राइम मिनिस्टर मोदी जी की विश्वास है। इसीलिए सब इनिशिएटिव लिया गया है। पूर्वोदय तभी हो पाएगा, तभी सोनार बंगला हो पाएगा। इसके साथ साथ प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना भारत सरकार की एक महत्वपूर्ण कार्यक्रम है। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन दबाना ना भूलें।